Hello students, welcome to MDC Learning. I'm going to teach you the subject Financial Accounting and the topic which we are already studying is Investment Accounting. Now students, let's read the problem, understand the problem and then start solving the problem. Chalo, this is my 17th problem in the textbook. On 1st April 2013, Mr. Singh had 20,000 equity shares in X Limited. The face value of the share was ₹10, but the book value was ₹16. Now see the keywords, as I always tell you, your keywords will be कौन सी तारीख है 1 अप्रैल, कितने शेयर्स है आपके पास 20,000, फेस वैल्यू आपको मैंने बोला इक्विटी शेयर का हमेशा ₹10 होगा और दिस इज योर कैपिटल वैल्यू. ओके, उसके बाद हम लोग सीधा लास्ट सेंटेंस रीड कर लेते हैं. क्या मांगा है आपसे? Show the investment account. It will appear in the book of Mr. Singh as on 31st December 2013. See, they are following the calendar year. So our year will get end on 31st December and the value of share held on that day. चलो, we'll do that. Okay, अभी मैंने last time सीधा बोला था आपको multiplication आप कर सकते हो. 20,000 into 10 हम लोग यही करके फिर वहां जाते हैं. So 20,000 into 10 सीधा आपका आ रहा है 2 लाख रुपया. क्लियर कट है. दूसरा है 20,000 इंटू 16, ये 16 रुपया कहाँ से आया? देखो ये है, ये कैपिटल वैल्यू है. कितना आ रहा है? 3,20,000. तो कैपिटल एनएवी आएगा 2 लाख, कैपिटल आएगा 3,20,000. और कौन सी तारीख को है वो? 1 अप्रैल 2013. चलो, सो मैंने लिखा है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सिंह इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2013. करेक्ट. चलो 1 अप्रैल. क्या लिखोगे? हेल्ड वर्ड है ना, तो हेल्ड है तो हमेशा मैंने बोला हेल्ड मतलब टू बैलेंस. सी, ये इन लोगों ने ईयर एंडिंग 1 अप्रैल का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है तो वी आर स्टार्टिंग विद दैट, लेकिन ईयर एंड हो रहा है 31st दिसंबर को. सो अभी वी कांट डू एनीथिंग. ये एक्चुअली 1 जनवरी होना चाहिए था, अभी नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते. हम लोग 1 अप्रैल को ही लिखेंगे, टेक्स्ट बुक के अंदर ही ऐसा है 1 अप्रैल. आपको मैंने एनएवी कैलकुलेट करके बोला है, बोलो एनएवी कितना है? हम लोग ने किया था ना 20,000 इंटू 10 रुपीज इज 2 लाख और कैपिटल हमने किया था 20,000 इंटू 16 इज हाउ मच? 3,20,000. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ये अभी आप लोग ओरली भी कर सकते हो. चलो उसके बाद ऑन 1 जून 2013, कौन सी तारीख को? On 1 June 2013, Mr. Singh purchased 5,000 more shares. 5,000 मतलब 5,000 more shares. Now see, इस बार क्या बोला? At a premium of ₹4. At premium यानी कि 4 रुपया आप प्रीमियम दे रहे हो. सी 10 रुपया इज अ फेस वैल्यू, 4 रुपया आप प्रीमियम देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 रुपया होगा कि नहीं? सो ये भी बहुत सिंपल है. 1 जून को आपने खरीदा, कितना खरीदा? 5,000. 5,000 इंटू 10 कम्स टू 15,000. 50,000 है ना. 5,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 आएगा कि नहीं? और दूसरा है 5,000 इंटू 14. 14 कैसे मिला बेटा? प्रीमियम कितना है? 4 रुपया. एम आई करेक्ट? 70,000 आया. देखो प्रीमियम क्या बोला है? प्रीमियम 4 रुपया बोला है, तो 10 रुपए का शेयर है, 4 रुपया प्रीमियम है तो 14 रुपए का, तो 14 इंटू 15 इज 70,000. आपने कब खरीदा? 1 जून. परचेज किया. सी परचेज के अंदर ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो आई एम नॉट मेकिंग, दिस इज होमवर्क फॉर यू. आप लोग वर्किंग नोट के साथ करेंगे, मैं नहीं कर रही हूँ. 1 जून क्या किया आपने? परचेज किया. सो टू बैंक अकाउंट. एम आई करेक्ट? चलो कितने का खरीदा? 50,000. ये 50,000 कैसे आएगा? 5,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 50,000 और ये आएगा 5,000 इंटू 14. 14 कैसे आया? 10 रुपया इज अ नॉमिनल वैल्यू, 4 रुपया प्रीमियम हो गया कितना? 14 रुपीज. ओके स्टूडेंट्स, चलो जल्दी जल्दी होता है ना. फिर एक बार चैप्टर समझ में आ गया तो सब बहुत इजी होता है. ऑन 30th June, डायरेक्टर्स of X Limited announced a bonus share and write-up.
30 जून को उन लोग ने बोनस और राइट ऑफ इश्यू किया, करेक्ट, ओके। अब बोनस का है, ये हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, क्योंकि बोनस है तो मुझे कैलकुलेशन करना पड़ता है ना, ये सब ओरली नहीं हो, जो ओरली होता है वो हमने कर दिया ओरली, जो नहीं हो रहा है वो हम नहीं कर पाएंगे। सो क्या आएगा, कंट्रोल सी के बाद आएगा कंट्रोल वी। ओके चलो हम लोग अभी यहाँ पे इसको प्यार से रीड करेंगे, रीड करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये टर्म ऑफ इश्यू का हमें ये नहीं चाहिए। चलो, बोनस शेयर्स वर डिक्लेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर, क्या बोला है, 1 शेयर, 1 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। एम आई करेक्ट? देखो ये 2 की वर्ड्स आपको मैंने सिखाया। सो अभी हम बोनस से का कैलकुलेशन करते हैं, समय आपको पता है ना मैं क्या करती हूँ, आई मेक अ टेबल। चलो विल इंसर्ट द टेबल। चलो यहाँ पे आता है हेल्ड, यहाँ पे आएगा बोनस। हाँ या ना, यहाँ पे आएगा हेल्ड, यहाँ पे आएगा बोनस। चलो क्या बोला है, 1 शेयर फॉर एवरी 5, देखो 5 के बाद हेल्ड है, यानी कि 5, आपको बोनस कितना मिल रहा है 1, तो अभी आपके पास कितने शेयर्स है, तो आपका आएगा नंबर ऑफ शेयर यू आर हैविंग। चलो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएगा, मेरे पास कितने शेयर्स है, देखो 2,50,000 है ना, कैसे मिला, ये देखो 2 लाख प्लस 50,000, ओके। सो 2,50,000 आएगा, 2,50,000 डिवाइड बाय 10 विच विल कमिंग टू 25,000। सो आपके पास कितने शेयर्स है, 25,000। सो आपको कितना मिलेगा, दैट इज अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, मैंने आपको सिखाया है क्या करना है आपको, यस और नो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो क्या आएगा, फिर आएगा नंबर ऑफ बोनस बोनस शेयर रिसीव, कितना बोनस शेयर आपको रिसीव हो रहा है, सो 25,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 5, दैट इज कमिंग टू 5,000। नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितना है, 5,000। सो फेस वैल्यू of bonus shares will be how much, 5,000 into 10, that comes to 50,000। am I correct? कौन सी जुलाई को रिसीव हुआ है, 2 अगस्त। सो आप यहाँ पे लिखोगे 2 अगस्त, am I correct? क्या लिखोगे, 2 बोनस शेयर, वर्किंग नोट नंबर 1, कितना बोनस शेयर मिला, 50,000, बराबर है। चलो अभी बोलो कैपिटल कितना आएगा, बोनस शेयर मतलब फ्री फ्री फ्री, फ्री मतलब कुछ भी नहीं आएगा, ओके स्टूडेंट्स। चलो आगे चलते हैं, बोनस शेयर का हो गया, फिर उसके बाद बोला है राइट ऑफ इश्यू भी दिया है। द टर्म ऑफ राइट ऑफ इश्यू इज द राइट ऑफ इश्यू टू बी एग्जिस्टेंट शेयर और अदर। 10 अगस्त पे टाइम पे आपके पास जितने भी शेयर्स है, 10 अगस्त को, 10 अगस्त के टाइम पे आपको जितने भी शेयर्स है बच्चों, उतना आपको क्या मिलेगा, उतने लोगों को राइट ऑफ इश्यू मिलेगा, ओके। तो 10 अगस्त को इसका मतलब आपका ओपनिंग बैलेंस, आपका परचेज, आपका बोनस शेयर, वो सब मिला के उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, बोनस शेयर। राइट इश्यू इज एंटाइटल्ड टू सब्सक्राइब द एडिशनल कैपिटल इन द कंपनी एट द रेट ऑफ ₹15 पर शेयर। एक शेयर का प्राइस उन लोगों ने कितना बोला है, 15 रुपया।
वो आपको कब तक पे करना है, यू विल बी पेइंग इट बाय 30 सितंबर। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि जो 10 तारीख के तक आपके पास जितने शेयर्स हैं उन सबको राइट ऑफ इश्यू मिलेगा। राइट ऑफ इश्यू का प्राइस क्या बोला है, 15 रुपया, और आपको रेट क्या बोला है, हम लोग ये इतना कॉपी कर देते हैं ना। एग्जिस्टेंस ओके, अभी इतना तो हम लोग पहले तो हम नंबर्स ऑफ शेयर्स तो निकाल लेते हैं। चलो वन शेयर, देखो क्या बोला है, 1 शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड, यानी कि आपके पास अगर 3 शेयर है तो आपको 1 शेयर मिलेगा। एम आई करेक्ट? तो चलो हम पहले राइट ऑफ इश्यू निकाल लेते हैं। हेल्ड आएगा, यहाँ पे आएगा राइट ऑफ इश्यू। अभी ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज होगा, ये हम सब चेंज कर लेंगे, ये सब चीजें चेंज होगी। एटलीस्ट आई डोंट हैव टू कॉपी वंस अगेन, सो मैंने ये सब किया है। चलो चलो क्वेश्चन क्या बोला है, 10 अगस्त तक आपके पास जितने भी शेयर्स है सबको राइट ऑफ इश्यू मिलेगा। आपको क्या बोला है, 1 शेयर फॉर एवरी 3 हेल्ड, 3 है तो 1 मिलेगा, ऐसे बोला है कि नहीं। आपके पास कितने शेयर्स है, देखो अभी अभी कितने हो गए, ये हो गए 2,50,000 और 50, यानी कि 3 लाख हो गया कि नहीं। सो आपके पास आज की तारीख में कितने शेयर्स है, 3 लाख। इसको मैंने डिवाइड बाय 10 किया तो मुझे कितना मिल रहा है, 30,000। तो मुझे कितने शेयर्स है मेरे पास में, 30,000 शेयर्स है। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, सो व्हाट विल बिकम 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, दैट इज कमिंग टू 10,000, बराबर है। सो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स आपको 10,000। बोनस शेयर का आपको पता है ना, लेना है तो लेंगे, नहीं लेना है तो नहीं लेंगे, भाई हमारी मर्जी है। सो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मे बी टू एक्सटेंड देयर एनलाइटमेंट आइदर होल्डली और इन पार्ट ट्रांसफर इट टू द आउटसाइडर, यानी कि वो पूरा ट्रांसफर कर सकता है या थोड़ा ट्रांसफर करता है, डिपेंड्स अपॉन हिम कि उसको कितना करना है। ओके आगे फिर क्या बोल रहा है, मिस्टर सिंह ऑप्टेड फॉर 50%, यानी कि उसने 50% खरीदा। देखो उसने कितना खरीदा हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, कितना खरीदा उसने, 50% खरीदा। एम आई करेक्ट? तो मुझे देखो कितना शेयर्स आया था, यस 10,000 शेयर्स मुझे आया था। तो आई हैव परचेज हाउ मेनी शेयर्स, आई हैव परचेज, सो परचेज कितना किया मैंने, 50% बोला है, एम आई करेक्ट? सो 10,000 इंटू 50 डिवाइड बाय 100, सिंपल है बेटा 5,000, है ना। सो फेस वैल्यू ऑफ शेयर परचेज मेरा कितना आ रहा है, 5,000 इंटू 10, दैट कम्स टू 50,000, और प्राइस उसी को आगे ले लेते थोड़ा सा, और परचेज प्राइस कितना होगा, परचेज प्राइस विल बी, कितने रुपए में एक शेयर बेचा है, 15 रुपए में। सो सो इट इज 5,000 इंटू 15, चलो बोलो कितना आ रहा है, 5,000 इंटू 15, परचेज प्राइस कितना आ रहा है, 5,000 इंटू 15, 75,000। तो परचेज प्राइस कितना आ रहा है, 75। समझा? बोनस शेयर भले आपको 10,000 मिला है, लेकिन आपने खाली 50% खरीदा है, तो आपने खाली 5,000 खरीदा। सी जो उसने बेचा है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, आपको मैं ये पिछले 4 एक प्रॉब्लम से बोल रही हूँ। राइट ऑफ इश्यू में उसने कितना बेचा इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसने कितना खरीदा है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। उसने कितना खरीदा, 5,000, एक का प्राइस है 15 रुपया, तो 75,000। तो चलो अभी
कौन सी तारीख तक हमें पेमेंट करना है? ये स्टूडेंट्स, तो कौन सी तारीख को हमें राइट ऑफ इश्यू का पेमेंट करना है? सी अमाउंट इज पेएबल बाय 30 सितंबर। ओके, 50,000 फेस वैल्यू में जाएगा, 75,000 कैपिटल में जाएगा। कौन सी तारीख बोला है? 30 सितंबर। सो 30 STP सितंबर। सी इट इज राइट ऑफ इश्यू इज लाइक अ परचेज ओनली, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना फर्क है कि वो घर वालों को पहला पूछा जाता है, इसीलिए हमने को पहला पूछा गया है। सो 50,000 इंटू 75,000। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? बोनस शेयर और राइट ऑफ इश्यू, सी इक्विटी शेयर के अंदर यही इंपॉर्टेंट है कि बोनस और राइट ऑफ इश्यू आएगा हमेशा। चलो हो गया। उसके बाद मिस्टर सिंह का हो गया, उसने किसको बेचा, कितने में बेचा, नन ऑफ माई कंसिडरेशन, बिकॉज बेचा वो अलग से जाता है, वो बाहर के बाहर काम हुआ है तो बाहर के बाहर फाइनल अकाउंट्स में देखा जाएगा। यहाँ पे 50% है तो हम सिर्फ 50% का सोचेंगे। Dividend for the year ended 31st March 2000 at the rate of 15% were declared by the company. Now see company ने 50% dividend declare किया है। Are you getting me? कितना परसेंट डिक्लेयर किया है? 15%। अब देखो क्या होता है मालूम है, 31st मार्च पे जितना कंपनी का शेयर था, कंपनी उतने पे ही डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। Are you getting it? So राइट ऑफ इश्यू है या बोनस है, ये नए टाइप के शेयर्स है जो 31st मार्च के बाद आए हैं, बराबर के नहीं। सो 31st मार्च तक जितने भी थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गया कि देखो हम लोगों ने एक चीज जून में खरीदा है, सो जून में जो खरीदा उसका डिविडेंड हम लोग कैपिटल में डालते हैं, बराबर के नहीं। और रेगुलर जो 31st मार्च तक हमारे पास जो शेयर था उसका डिविडेंड हम इनकम में डालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें डिविडेंड कब मिला है? 20 अक्टूबर को, 15%। चलो हम लोग करेंगे। सो यू विल राइट हियर 20 अक्टूबर क्या मिला है? डिविडेंड। तो आएगा बाय बैंक अकाउंट। एम आई करेक्ट? वर्किंग नोट आप बना दोगे, मैं नहीं बना रही हूँ, आप देख लेना। नाउ सी एनएवी वैल्यू तो आता है नहीं। सी ये देखो 2 लाख का मेरे पास पहले का था, तो 2 लाख के ऊपर मुझे पूरा इनकम मिलेगा जो मेरे इनकम में आएगा। 50,000 मैंने जून में खरीदा तो वो पैसा तो मुझे मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अभी 20 अक्टूबर को जब उन्होंने डिक्लेयर किया तो मेरा नाम था, वो डिविडेंड मुझे भेजेंगे। सो ये जो नया खरीदा है मैं उसको कैपिटल में डालने वाली। और ये दो तो बाद में नया इश्यू है जो बाद में आया है, 31 दिसंबर तक ये इसका कोई अता पता ही नहीं था। सो 2 लाख इंटू 15%, चलो बोलो कितना आ रहा है? 30,000। सो इनकम में आपका आएगा 30,000। और आपका कैपिटल में आपने कितना जून में खरीदा था? 50,000 का इंटू 15% कितना आ रहा है? 7,500। तो यहाँ पे आएगा 7,500। समझा बच्चों? हाँ या ना? जो नया खरीदा है वो कैपिटल में जाएगा, और जो 31 मतलब 1 अप्रैल के बाद आपके पास जितनी भी अप्रैल में शेयर थे वो इधर आएगा। चलो ये भी हो गया, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है? On 1st November 2013, Mr. Singh sold a dividend at the premium of ₹3 per share. Okay students, चलो कंट्रोल C, ये हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है जब सेल होता है तो बहुत कुछ होता है। सो दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3। या 1st November 2013, Mr. Singh sold, yes, Mr. Singh sold 20,000 equity share at premium. तो face value of share sold, चलो बोलो कितना आएगा face value? चलो फेस वैल्यू ऑफ द यूनिट सोल्ड कितने का है? हमने कितना बेचा है? 20,000 into 10 that will come to 2 lakhs, बराबर के नहीं? सेल प्राइस 2,000 into 3 रुपीज प्रीमियम। क्या बोला है? 3 रुपया प्रीमियम। 3 रुपया मतलब 13 रुपये में आप बेचोगे ना बच्चों, हाँ या ना?
चलो 13 रुपये में बेचो, कितना आ रहा है? 2 लाख, सॉरी पूरा कैंसिल करना पड़ेगा पहले। 20,000 इंटू 13 दैट इज कमिंग टू 2,60,000। यहाँ पे एक जीरो मैंने कम डाला है, सो दैट इज कमिंग टू 2,60,000। चलो, आपको एक बात पता है ना, जब भी सेल होता है तो क्या आता है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, करेक्ट। चलो बताओ क्या आएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। चलो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? डेबिट का पूरा ऐड करेंगे, क्रेडिट माइनस करेंगे। सो डेबिट का टोटल कितना है? 3,20,000 प्लस 70,000 प्लस 75,000, सो आपका आ रहा है 4,65,000 माइनस 7,500। देखो ये है ना 7,500, कितना आ रहा है? 4,57,500। और ये कितना आ रहा है? 2, ये 3,50,000। चलो कितना आया हमारा कॉस्ट प्राइस? हमने देखा 4,57,500। तो 4,57,500 डिवाइड बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10। चलो निकालो, 4,57,500 डिवाइड बाय 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आ रहा है? 13.0714। 13.0714। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको हर बार बोला, ये जो पॉइंट होता है ना उसको लेके 2-4 रुपए का फर्क आ सकता है। सो उसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर अभी मैं जैसे बता रही, अगर आप वैसा करोगे तो कॉस्ट प्राइस ऑफ नहीं आएगा, यूनिट सोल्ड। देखो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमने वो छोड़ दिया है ना, 13.0714 मल्टीप्लाई बाय 20,000, आपको आंसर। देखो ये मैंने वैसे ही कैलसी पे रखा है, तो मैं इसको सीधा इसको ही 20,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर मैं इसको सीधा 20,000 से मल्टीप्लाई किया तो देखो मेरा आंसर आ रहा है 2,61,429। क्या आ रहा है मेरा आंसर? 2,61,429। 2,61,429। Am I correct? I have copied it properly. 261429। नाउ स्टूडेंट्स एक बात बता दी, देखो अगर मैंने इसको ये लिया 13,000.0714 जो मैंने लिखा है, उससे अगर मैं 20,000 मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो क्या आंसर आ रहा है? 261,248 आ रहा है। तो फर्क आ रहा है ना पैसे का, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बहुत कम था, पॉइंट के बाद 7 था। अगर ये जो 7 है, अगर ये इस तरफ होता तो थोड़ा ज्यादा फर्क आता है। तो इससे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ सेल प्राइस। हाँ चलो, सेल प्राइस ऑफ यूनिट सोल्ड कितना है? कितना है? 2,60,000। सो देखो बेचा हमने 2,60,000 में, मैंने खरीदा था 2,61,000 में, तो मुझे हो गया है लॉस। सो लॉस कैसे निकालोगे? 2,61,429 माइनस 2,60,000, दैट इज इक्वल टू 1429। 1,429 इज माई लॉस। आया बच्चों समझ में? चलो 2 लाख जाएगा फेस वैल्यू में, 2,60,000 जाएगा कहाँ जाएगा? कैपिटल में, और हमारा 149 जाएगा लॉस में। एंड लॉस इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। कौन सी तारीख को बेचा था? 1 नवंबर। चलो 1 नवंबर क्या लिखोगे? बाय बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 3, कितने का यूनिट हमने बेचा? 2 लाख का। कितने में बेचा? 2,60,000 में। ओके, अब मुझे हुआ है लॉस। सो 1 नवंबर आई एम हैविंग अ लॉस। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
वर्किंग नोट नंबर 4, कितने का लॉस हुआ मुझे? 1429। ओके, चलो इसके बाद अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, कुछ भी नहीं, शो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इट विल एंड एज ऑन 30, हम लोग को 31 दिसंबर को क्लोज करने बोला है, तो हम 31 दिसंबर को क्लोज कर देंगे। चलो अब इसका टोटलिंग तो सिंपल है, 3,50,000 आ रहा है। इसका कितना आ रहा है देख लेते हैं, 3,20,000 प्लस 70 प्लस 75। हाँ स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है? 4,65,000। So this is coming to 4,65,000. Control C, Control V। अभी 3,50,000 में से 2,00,000 गया तो बचा कितना मेरे पास? 1,50,000। यहाँ पे कितना बचा मेरे पास में? चलो 4,65,000 माइनस 7,500 माइनस 2,60,000 माइनस 1,429। How much it is remaining? 1,96,071। तो मेरे पास बच रहा है 1,96,071। यही फिगर है ना बच्चों, 1,96,071। ये आ जाएगा आपको 31 दिसंबर बोला है, ये हमारा 31 दिसंबर का क्या है हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके स्टूडेंट्स, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, नाउ सी इनकम में 30,000 बचा है। आपको पता है ना ये 30,000 आपको कहाँ ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो अभी एक्चुअली 31 दिसंबर को ही हम ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज हो सकता है बंदे ने अपना चेंज कर दिया हो पैटर्न, अभी वो फाइनेंशियल की जगह पे कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा हो, वी डोंट नो अबाउट इट। तो ये जाएगा 30,000। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द वे यू आर सपोज टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, सो दिस इज बिकमिंग मोर इजी। आई थिंक ये जो है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर इज मोर इजी कंपेयर टू दिस। यहाँ पे देखो आपको बोनस शेयर समझ में आया, राइट ऑफ इश्यू समझ में आया, ये दो चीजें आपको अच्छे से समझ लेनी है। अगर आपको ये समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा है। सी दिस वे योर आंसर्स विल लुक लाइक। ओके स्टूडेंट्स, चलो टेक केयर, स्टे एट होम, एंजॉय लर्निंग विद अस। फॉर एनी डाउट्स you can call me, you can message me. Most important thing is that you are supposed to practice it. मुझे जब कॉलेज ओपन होगा इमीडिएटली सेकेंड डे में आप लोग का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का एग्जाम कंडक्ट करने वाली हूँ, एंड आई विल होप कि सबको ये आ रहा होगा। ओके चलो, थैंक यू, टेक केयर।